हर हर महादेव दोस्तों। आप देख रहे हैं केदार स्किल्स अकेडमी। आज हम 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे टेली प्राइम में। यही क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये आ गए हम टेली की स्क्रीन पर। इन 10 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पेज में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लिंक पर क्लिक करके आप खुद डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं या मेरा वीडियो देख के लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम है महाकाल एंटरप्राइजेज। अल्ट प्लस के करेंगे कंपनी क्रिएशन के लिए। क्रिएट पे जाएंगे, एंटर करेंगे। ये कंपनी क्रिएशन का विंडो खुल गया है। कंपनी नाम लिखेंगे महाकाल एंटरप्राइजेस। एंटर करेंगे। स्टेट है राजस्थान। कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। फिलहाल इसको मैं कंट्रोल के साथ सेव कर रहा हूँ। बाकी जो भी आपको अपन को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो बाद में अपन F12 से प्रेस करके अपन खुद भी यस कर देंगे। अभी जो जो भी अपन को जरूरत होगी अपन उस टाइम एक्टिवेट कर लेंगे। अभी कंट्रोल के साथ सेव कर रहा हूँ। ये अपनी कंपनी क्रिएट हो गई है महाकाल एंटरप्राइजेज के नाम से। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। प्रोपराइटर ने महाकाल एंटरप्राइजेज में कैश 5 लाख रुपीज और SBI बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपीज ट्रांसफर करके बिजनेस स्टार्ट किया। ये एंट्री होगी अपने रिसिप्ट ऑप्शन में। तो उसे जाने के लिए वी प्रेस करेंगे और रिसिप्ट की शॉर्टकट की है F6। F6 प्रेस करेंगे या आप कर्सर से माउस से कर्सर यहाँ ला के F6 पे और वहाँ से क्लिक करके भी आप जा सकते हो। ये अपना रिसिप्ट का विंडो खुल गया है। जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट DR, SBI अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहले CR की एंट्री पोस्ट होगी। CR की है अपने पास कैपिटल अकाउंट। अपने पास कैपिटल अकाउंट की लेजर बनी हुई नहीं है। अल्ट प्लस C प्रेस करेंगे। यहाँ पे लेंगे कैपिटल अकाउंट। एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट रहेगा। कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। यहाँ पे लेंगे अपन 15 लाख रुपीज। एंटर करेंगे। अब कैश कैश लेंगे 5 लाख रुपीज। कैश की लेजर अपने पास बनी हुई है तो अपन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब अपने पास बैंक की लेजर SBI बैंक की लेजर नहीं है, वो लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। अल्ट प्लस C करेंगे। यहाँ लेंगे SBI बैंक अकाउंट। एंटर करेंगे। अंडर ग्रुप का बैंक अकाउंट। कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। ये 10 लाख की ऑटोमेटिक अमाउंट फिल हो गया है। एंटर करेंगे। एंटर 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 एंटर। ये अपना पहला क्वेश्चन की वापसी एंट्री पोस्ट होगी रिसिप्ट ऑप्शन में। अब लेते हैं अपन चलते हैं होम स्क्रीन पर। और अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। सर्विस इलेक्ट्रॉनिक जो गुजरात से है उनसे हमने 2 बॉक्स LED स्मार्ट टीवी 43 इंच का परचेज किया है, जिसकी पर बॉक्स की रेट है 1,80,000 रुपीज। इसमें GST लगेगी 18% IGST लगेगी। ये एंट्री परचेज वाउचर में होगी। तो सबसे पहले वी प्रेस करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। ये परचेज वाउचर की विंडो खुल गई है। अब इनवॉइस नंबर है 102 इनवॉइस नंबर लिखेंगे। पार्टी नाम है सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स। अपने पास बनी हुई नहीं है। अल्ट प्लस C करके लेजर क्रिएट करेंगे। लिखेंगे सर्विस अकाउंट सर्विस एंटरप्राइज सॉरी सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स। एंटर करेंगे। क्या लेंगे अपन सन्डी क्रेडिटर्स। अंडर ग्रुप रहेगा सन्डी क्रेडिटर्स का और कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। नहीं अभी पहले स्टेट चुनेंगे अपन। स्टेट रहेगा गुजरात। GST लगी हुई ना, तो स्टेट चुनना कंपलसरी है। बाकी GST की नोटिफिकेशन नहीं होगी। गुजरात स्टेट में लेंगे। केस नंबर है 24ABCH 5678 K1Z2। एंटर करेंगे। एंटर 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 गुजरात सप्लाई। ये अपना सर्विस इलेक्ट्रिक नाम से लेजर क्रिएट हो गया है और उस पर ऑटोमेटिक पार्टी नंबर फिल भी हो गया है। अब अपन करेंगे परचेज लेजर का अकाउंट
सेलेक्ट करेंगे और इसमें जीएसटी की कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे अपन। तो सबसे पहले परचेज लेजर का सिलेक्ट, परचेज लेजर के लेजर क्रिएट करेंगे, लिखेंगे परचेज लेजर, परचेज अकाउंट, यहाँ पे लेंगे परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप रहेगा अपने परचेज अकाउंट का। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, एज पर कंपनी, एज पर कंपनी, सर्विस की जगह कुछ कर देंगे और कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। ये अपने परचेज अकाउंट की लेजर भी क्रिएट हो गई है और साथ में जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई है। अब हम स्टॉक क्रिएशन करेंगे। स्टॉक क्रिएशन में क्या है, एलईडी स्मार्ट टीवी 40 इंच, 12+ ही करेंगे और इसके अंदर अपन जीएसटी रेट भी इसमें एप्लीकेबल कर लेंगे। तो अपन को आगे आगे ऑटोमेटिक रेट, तो ऑटोमेटिक जीएसटी रेट ऑटोमेटिक वैल्यू के हिसाब से वो ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो स्टॉक का नाम है एलईडी स्मार्ट टीवी 43 इंच। अंडर ग्रुप रहेगा अपने इलेक्ट्रिक, अल्ट्रा प्लस लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। यूनिट रहेगा अपने पास बॉक्स, अल्ट प्लस लिख देंगे, यूनिट ऑफ मेजर बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे बॉक्सेज, यहाँ लिखेंगे बॉक्सेज बॉक्स, और डेसिमल अमाउंट नहीं है, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल है, एंटर करेंगे, स्पेसिफाइड डिटेल हेयर पे लिखेंगे, एडिशन कोड लिखेंगे अपना 8528। ये गवर्नमेंट तरफ से ऑटोमेटिक फिल होता है, या आप नेट पे जाके भी देख सकते हो गूगल पे। यहाँ पे स्पेसिफिक डिटेल हेयर टैक्सेबल, यहाँ पे लेंगे 18% जीएसटी लगेगी, गुड्स, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। ये अपना एलईडी स्मार्ट टीवी का स्टॉक क्रिएशन हो गया विद जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अब क्वांटिटी है 2 बॉक्स, अमाउंट है 1,80,000 रुपीज, ये अमाउंट फिल हो गया। क्या हुआ भाई, एक सेकेंड, क्या हुआ, वापिस वापिस एंट्री करेंगे, बैक बैक होकर, ठीक है। वापिस लेंगे वाउचर में, F9 में जाएंगे, वी प्रेस करेंगे, F9 में जाएंगे, अपन लेंगे परचेज अकाउंट, अपन लेजर ऑलरेडी क्रिएट करी की है, अमाउंट बिल में लेंगे 102, सर्विस इलेक्ट्रिक, परचेज अकाउंट, एलईडी 2 पिक्स 18, एंटर एंटर। यहाँ पे जीएसटी की रेट नहीं लगेगी, एक बार वापस एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जीएसटी की लेजर बनेगी और जीएसटी लेजर सिलेक्ट होगा। यहाँ से अल्ट प्लस सी करेंगे, यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे, लेंगे इनपुट IGST, ठीक है। यहाँ पे लेगा आप ड्यूटी एंड टैक्सेज, अंडर ग्रुप लेगा ड्यूटी एंड टैक्सेज, यहाँ पे लेंगे जीएसटी, यहाँ पे लेंगे IGST। यहाँ पे परसेंटेज कुछ भी नहीं बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक अपन ने जो स्टॉक में जो अपन ने रेट जीएसटी का रेट परसेंटेज अपन ने जो फिल करेंगे, टाइप करेंगे, या उसके हिसाब से ऑटोमेटिक जीएसटी ले लेगा। कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक जीएसटी ले लिया 18%, ठीक है। एंटर करेंगे, ये अपना बिल इनवॉइस बन गया है। ई वे बिल अपन को चाहिए नहीं, नो करेंगे, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। ये अपना परचेज लेजर क्वेश्चन नंबर 1 का एंट्री पोस्ट हो गई है परचेज वाउचर में। अब करते हैं, अब चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे, बैक करते हैं। ये अपना परचेज लेजर का वाउचर बन गया, ये देखो ये बन गया सर्विस इलेक्ट्रिक नाम से, बैक करेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटर जो राजस्थान से है, हमने क्रेडिट पर 100.50 लीटर रिफाइंड ऑयल 120 रुपीज़ पर लीटर और 50.25 मीटर पैकिंग क्लॉथ 40 रुपीज़ पर मीटर अपन ने परचेज किया, जिस पे लगेगी जीएसटी 5%, इसमें CGST 2.5% और SGST 2.5% लगेगी। ये एंट्री अपने वाउचर परचेज वाउचर के अंदर पोस्ट होगी। चलते हैं परचेज वाउचर में पोस्टिंग करते हैं, वी करेंगे। ये अपना परचेज वाउचर का विंडो खुला है, इनवॉइस नंबर है 103। यहाँ पे अपन रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटर का लेजर क्रिएट करेंगे, बना हुआ नहीं है, अल्ट प्लस सी करेंगे, रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटर DIST
TRUBOTBUTORS। अंडर ग्रुप रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल ए के साथ सेव कर लेंगे। अगर जीएसटी नंबर लिखना जीएसटी नंबर लिख लेता है, अपने पास ऑलरेडी है डमी जीएसटी नंबर लिख लेगा अपन ने। ये जीएसटी यूएन पे आएगा, इसमें लिखेंगे 08 AABCR 98789876 P103। ये एक डमी जीएसटी नंबर है, हमको इस जीएसटी नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है, हम केवल प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। इसको एंटर करेंगे। ये अपना रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटर का लेजर क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर 50 लेजर हम 50 अकाउंट लेजर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्टॉक क्रिएट करेंगे। सबसे पहले रिफाइंड ऑयल, अपने पास स्टॉक बना हुआ नहीं है, अल्ट प्लस ही करेंगे, रिफाइंड ऑयल एंटर करेंगे। यहाँ पे लेंगे प्राइमरी में, यहाँ पे अंडर ग्रुप रहेगा आपने ग्रोसरी, बना हुआ नहीं है, अल्ट प्लस ही करेंगे, ग्रुप बनाएंगे ग्रोसरी, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट अपने पास है लीटर में, अपने पास बना हुआ नहीं, अल्ट प्लस ही करेंगे, LTR लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लीटर, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। 1 मिनट, दशमलव भी है ना अपने पास, एंटर करेंगे, एंटर। यहाँ पे दशमलव में 2 दशमलव है, 2.2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। जीएसटी एप्लीकेबल, स्पेसिफिक हियर डिटेल, एसएसएन कोड देगा आपने 151512, एंटर करेंगे, एंटर, स्पेसिफाई डिटेल हियर, जीएसटी टैक्सेबल, जीएसटी रहेगी 5%, एक कंट्रोल के साथ सेव करेंगे। अमाउंट लिखेंगे 100.50, अमाउंट है 120 रुपीज़ पर लीटर। अब दूसरा स्टॉक अपने पास पैकिंग क्लॉथ का बना हुआ नहीं है, अल्ट प्लस ही करेंगे, पैकिंग क्लॉथ, अंडर ग्रुप रहेगा अपने, अल्ट प्लस ही करेंगे, अंडर ग्रुप रहेंगे अपना गारमेंट, कंट्रोल के साथ सेव करेंगे। यूनिट ऑफ मेजर रहेगा मीटर, बना हुआ नहीं है, अल्ट प्लस ही करेंगे, MTR लिखेंगे, इसमें लिखेंगे मीटर, मीटर 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 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 0.2 लिखेंगे, 2 दशमलव है ना, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल, स्पेसिफाई हेयर, रजिस्ट्रेशन कोड देगा आपने 5028 एंटर करेंगे, स्पेसिफाई हेयर, जीएसटी की 5%, गुड्स रहेगा, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे 50.25 मीटर क्वांटिटी, अमाउंट है 40 रुपीज़ पर मीटर, 40 रुपीज़, ये अमाउंट आ गया। यहाँ पे जीएसटी लेंगे, एक बार वापस एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जीएसटी आएगी, इनपुट SGST और इनपुट CGST, बना हुआ नहीं अपने पास, बना हुआ नहीं के लिए जीएसटी बना हुआ, अल्ट प्लस सी करेंगे, इनपुट, क्या खुल गया भाई, इनपुट, पहले SGST बनाते हैं, SGST, यहाँ पर रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेज, अंडर ग्रुप, जीएसटी एप्लीकेबल, यहाँ पे रहेगा SGST 2.5%, नहीं यहाँ पे 0 रहेगा, जीएसटी ऑटोमेटिक अपने पहले स्टॉक में रख रखी है, तो यहाँ पे अपन भरेंगे नहीं, नो रखेंगे, एंड एक सेकेंड नो करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जीएसटी ऑटोमेटिक आ गया, इनपुट SGST। अब बनाएंगे इनपुट CGST, अल्ट प्लस सी करेंगे, इनपुट CGST, कंट्रोल ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे जीएसटी, अब यहाँ पे लेंगे CGST, अपने परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% देगा, क्योंकि अपन ने स्टॉक में ऑलरेडी अपन ने जीएसटी की परसेंटेज फिल करी है, तो वहाँ से ऑटोमेटिक लेगा। कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे, ये अमाउंट ऑटोमेटिक आ गया है, एंटर करेंगे, एंटर न्यू रेफरेंस, एंटर, कंट्रोल के साथ स्क्रीन सेव, और ये अपना परचेज लेजर इनवॉइस जनरेट हो गया है। अब हम चलते हैं होम स्क्रीन पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि किसान एग्रो फार्म से हमने केस में 5 क्विंटल प्रीमियम बासमती राइस लिया, जिसकी रेट है 5000 पर क्विंटल। इस पर जीएसटी लगेगी 5%, जिसमें 2.5% CGST, 2.5% SGST। ठीक है, चलेंगे वाउचर भी प्रेस करेंगे, वाउचर में 25 वाउचर खुल गया, अपन रेफरेंस नंबर लेंगे 104
104 कैश के लेजर लेजर क्लिक करेंगे, कैश 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 कैश। फिलहाल मैं इसको यस कर रहा हूँ। परचेज अकाउंट यहाँ पर लेंगे अपन प्रीमियम बासमती राइस लिया, अपने पास स्टॉक बना हुआ नहीं है, अल्ट प्लस सी करेंगे, लेंगे प्रीमियम बासमती राइस। अंडर ग्रुप रहेगा अपने, अंडर ग्रुप रहेगा एफ ग्रोसरी या FMSG कर सकते हैं, अपन ग्रोसरी ले लेते हैं, ठीक है। ये केजी में है या किस में है, एक क्विंटल में है। अल्ट प्लस सी, अपने पास क्विंटल बना हुआ नहीं, अल्ट प्लस सी करेंगे, QTL लिखेंगे, यहाँ पे टी यहाँ पे QTL लिखेंगे, QTL क्विंटल में, दशमलव में नहीं है, अल्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए करेंगे। GST एप्लीकेबल है, स्पेसिफाई डिटेल ईयर, यहाँ पे एसएससी कोड लिखेंगे अपन 1006 स्पेसिफाई ईयर। टैक्सेबल अमाउंट रहेगा 5%, गुड्स कंट्रोल के साथ सेव, ठीक है। अब क्वांटिटी लिखेंगे 5%, 5 क्विंटल, 5 क्विंटल ना, हाँ भाई, वो रेंट रहेगी 5000, एंटर। हाँ, अब यहाँ पे GST लिखेंगे, अपने GST इनपुट CGST और इनपुट SGST, लेंगे इनपुट CGST लिखेंगे, पहले SGST कर लेते हैं। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट फिल नहीं हुआ है, इसका कारण क्या है कि हमने कैश के लेजर में GST की कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है। सबसे पहले उसको कहते हैं, उसको कर लेते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं कैश के लेजर पर। अब यहाँ से कंट्रोल प्लस एंटर करते हैं, किसी भी लेजर, किसी भी स्टॉक या किसी भी मास्टर को डायरेक्ट अगर एंटर करना हो तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर एंटर एंटर, एक्सपेक्ट एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट, एंटर एंटर एंटर। हाँ, यहाँ पे GST रजिस्टर अनरजिस्टर्ड है, इसको रेगुलर कर लेते हैं। जो आपके पास कंपोजिशन रेगुलर रेगुलर, मेरे पास रेगुलर है, रेगुलर कर लिया मैंने, कंट्रोल के साथ सेव कर लिया, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक GST ऑटोमेटिक आ गई है, इनपुट GST SGST। अब लिखेंगे इनपुट CGST, कंट्रोल के साथ सेव। ये अपना 4 नंबर का क्वेश्चन का परचेज वाउचर पोस्ट हो गया है। अब हम करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले चलते हैं बैक होम पेज पे, जाएगा होम पेज पर। अग्रवाल स्टोर जो राजस्थान से है, उसको हमने एक बॉक्स LED स्मार्ट टीवी 43 इंच जिसकी रेट 2,20,000 रुपीज़ पर बॉक्स, और 50 लीटर रिफाइंड ऑयल जिसकी रेट 150 लीटर पर हमने क्रेडिट पर सेल किया, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने सेल का है, तो इसकी एंट्री होगी अपने सेल वाउचर में। चलते हैं सेल वाउचर में और एंट्री पोस्ट करते हैं। विच दबाया, सेल वाउचर की शॉर्टकट की है F8, या तो आप कर सकते हैं यहाँ से F8 पे क्लिक करके आप सेल वाउचर खोल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट F8 प्रेस करोगे, सेल वाउचर खुल जाएगा। ये सेल वाउचर खुल गया। पार्टी नाम है अग्रवाल स्टोर, अपने पास बना हुआ नहीं है, अल्ट प्लस सी करेंगे, इसकी लेजर क्रिएट करेंगे, अग्रवाल स्टोर्स। अंडर ग्रुप रहेगा डेटर्स, सन्डे डेटर्स, कहाँ से राजस्थान से है। GST नंबर लिख सकते हैं, GST नंबर पास है 08 AABCA 1122 E1Z4 इधर है, कोई बात नहीं, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। इसको अपन कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे, इसको भी कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे, ठीक है। अपना ये अग्रवाल स्टोर का लेजर क्रिएट हो गया और पार्टी नाम में अंदर ऑटोमेटिक फिल भी हो गया है। अब हम बनाएंगे सेल्स ले देगा, और इसमें GST की कॉन्वर्सेशन भी करेंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे, यहाँ बनाएंगे सेल्स अकाउंट, नाम लेंगे सेल्स अकाउंट, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल एप्लीकेबल एज पे कंपनी गुड्स, और कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। अपन ने क्या बचा, LED स्मार्ट टीवी अपने पास बनी हुई है, स्टॉक बना हुआ है LED स्मार्ट टीवी, एक क्वांटिटी, अमाउंट है 2,20,000 रुपीज़। दूसरा स्टॉक है रिफाइंड ऑयल, कितना बेचा अपने 50 लीटर, अमाउंट 150 रुपीज़ पर लीटर। यहाँ पे लगेगा सेल्स में हमें लगता है आउटपुट GST, या तो SGST CGST IGST, कुछ भी हो, सेल्स में आउटपुट GST लगता है। लेजर क्रिएट नहीं है, अल्ट प्लस सी देंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, लेजर में आउटपुट, सबसे पहले CGST बनाते हैं, CGST
ड्यूटी एंड टैक्सेज, जीएसटी एप्लीकेबल, इसमें लगेंगे अपन CGST। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जीरो रखेंगे क्योंकि अपने स्टॉक में ऑलरेडी परसेंटेज लिख रखा है। कंट्रोल पर करेंगे, ऑटोमेटिक जीएसटी आ गई है। वापिस आप बनाएंगे आउटपुट SGST, अल्ट प्लस सी करेंगे, आउटपुट SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेज, GST, यहाँ लेंगे SGST 0%, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। ये ऑटोमेटिक GST फिल होगी, एंटर। ये बिल नहीं चाहिए अपन को, नो, कंट्रोल के साथ सेव। ये अपना नो चाहिए, इसको नो करो भैया, ये नो। ये अपना इनपुट, ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 सेल्स वाउचर का भी एंट्री पोस्ट हो गई अपने सेल्स वाउचर में एंट्री पोस्ट कर ली अपन ने। अब बताते हैं बैक, चलते हैं होम स्क्रीन पर। अब बताते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गोडाउन में रखा हुआ रॉ मटेरियल में से 1 क्विंटल प्रीमियम बासमती राइस, 10 मीटर पैकिंग क्लॉथ और 0.5 लीटर रिफाइंड ऑयल का कंज्यूम करके हमने एक स्पेशल स्टॉक बनाया जिसका नाम है स्पेशल राइस पैकिंग बैग, इसको प्रोड्यूस किया। ठीक है, इसकी एंट्री होगी स्टॉक जनरल में, जिसका शॉर्टकट की अल्ट प्लस F7। तो चलते हो एंट्री तो चलते हैं वाउचर में और एंट्री पोस्ट करते हैं। सबसे पहले वी प्रेस करेंगे, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से अल्ट प्लस F7 प्रेस करोगे, डायरेक्ट स्टॉक जनरल खुल जाएगा। बाकी अगर आपको जाना है तो वी प्रेस करेंगे, अदर ऑप्शन रहेंगे, ये स्टॉक जनरल पर क्लिक करेंगे, ये स्टॉक जनरल खुल गया, ये स्टॉक जनरल की विंडो खुल गई। यहाँ पे जो अपन स्टॉक लगा रहे हैं वो, उसके बाद क्या बनेगा उसको यहाँ पे अपन स्टॉक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं स्पेशल राइस पैकिंग बैग फिनिश किया था अपन ने, जिसमें सबसे पहला रॉ मटेरियल लगा प्रीमियम बासमती राइस। तो प्रीमियम बासमती राइस बना हुआ, स्टॉक बना हुआ अपने पास, क्वांटिटी ली है अपन ने 1 क्विंटल। ठीक है, रेट ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। दूसरा रॉ मटेरियल है अपने पास पैकिंग क्लॉथ, इस पर क्लिक किया, स्टॉक सेलेक्ट किया, 10 मीटर अपन ने लिया। तीसरा है रिफाइंड ऑयल, इस पर क्लिक, एंटर प्रेस किया, लिया 0.5 अमाउंट। ये अपने 3 रॉ मटेरियल लिए, अब एंटर करेंगे, एंटर। अब वापस अब क्या बना उसको यहाँ पर स्टॉक क्रिएट करेंगे। उसका अपने पास स्टॉक बना हुआ नहीं, अल्ट प्लस सी करेंगे। ठीक है, स्टॉक लिखे, स्टॉक बना अपने पास स्पेशल राइस पैकिंग बैग, तो स्टॉक का नाम लेंगे स्पेशल राइस पैकिंग बैग, एंटर करेंगे। प्राइमरी में लिखेंगे अपन, अंडर ग्रुप लेगा अपना ग्रोसरी, ये बना अपने क्विंटल में, क्विंटल, GST एप्लीकेबल, एसेसन कोड, इसका एसेसन कोड रहेगा अपने जो राइस का एसेसन कोड वही रखेंगे, वो है 1006। यहाँ पे लेंगे स्पेसिफिक हेयर टैक्सेबल अमाउंट 5% GST लगेगी। गुड्स कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। क्वांटिटी लिखेंगे अपन एक, रेट आएगी अपने, रेट पे लिखी हुई ना, ये अपने रेट है 5460, 5460, एंटर एंटर एंटर। और कोई अदर कचरा नहीं हुआ, अगर आधा कच्चा होता तो यहाँ पे लिख के अपन यहाँ पे उसकी आधा कच्चा हुआ तो यहाँ पे लिखते हैं अपन। अपने पास आधा कच्चा नहीं हुआ, नरेशन कुछ लिखना नहीं है, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। ये अपना स्टॉक जनरल का वाउचर भी पोस्ट हो गया है। अब चलते हैं होम स्क्रीन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटर को लीकेज होने के कारण 10 लीटर रिफाइंड ऑयल जो जिसकी रेट 120 रुपीज पर लीटर जो वापस अपन ने रिटर्न कर दिया, इसका बनेगा अपने पास डेबिट नोट। डेबिट नोट बनाने के लिए चलेंगे वाउचर में, डेबिट नोट के लिए अल्ट प्लस F5 पे करेंगे तो डेबिट नोट बन जाएगा, कि लिए वाउचर खुल जाएगा। या फिर आप वी प्रेस करेंगे, अदर वाउचर में जाएंगे और डेबिट नोट पर क्लिक करेंगे तो ऐसे भी आपका वाउचर खुल जाएगा। पार्टी नेम रहेगा रिलायंस डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पे एरिया बनेगा परचेज रिटर्न का, अल्ट प्लस सी करेंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे, यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न, रिटर्न। अंडर ग्रुप रहेगा परचेज अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल, स्पेसिफिक गुड्स, और कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। ठीक है, अपन ने क्या रिटर्न किया, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल लिखेंगे, रिफाइंड ऑयल कितना कितना 10 लीटर, 120 रुपीज लीटर पर लीटर। अब यहाँ पे इनपुट GST की रिवर्स करेंगे, तो इनपुट GST फिल करेंगे, इनपुट GST, SGST और GST। सबसे पहले लिखते हैं SGST और अब लिखते हैं इनपुट CGST और कंट्रोल के साथ सेव कर लेते हैं।
अगेंस्ट रेफरेंस 103, एंटर। ये अपन ने डेबिट नोट का वाउचर भी सक्सेसफुली पोस्ट कर दिया है। अब चलते हैं होम स्क्रीन पर और अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भी फॉरेन क्लाइंट टेक ग्लोबल आईएनसी जो यूएस का है, उससे हमने $1000 यूएसडी की तरफ यूएसडी की आईटी कंसल्टेंट सर्विस एक्सपोर्ट की, उसका बिलिंग राइज किया, जिसकी एक्सचेंज रेट है 83.55 पर यूएसडी। इस क्वेश्चन की एंट्री हम सेल वाउचर या जनरल वाउचर में एंट्री पोस्ट करेंगे, कर सकते हैं। उससे पहले हम बनाएंगे करेंसी एक्टिवेट करेंगे और करेंसी की रेट ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे। तो सबसे पहले देंगे चार्ट ऑफ अकाउंट में, करेंसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर रुपीज़ की बाई डिफॉल्ट करेंसी बनी हुई है, नई करेंसी बनाने के लिए Alt+C करेंगे। यहाँ पर यूएस का डॉलर का सिंबल लगाएंगे, जो Shift+4 प्रेस करेंगे। यहाँ पे लेंगे यूएसडी डॉलर, एंटर करेंगे। आईएसडी करेंसी कोड रहेगा अपने पास यूएसडी 299, ये रहेगा यस। यहाँ पे रहेगा सेंट। जैसे हर करेंसी का एक वो क्या बोले उसको वर्ड में रिप्रेजेंट होता है। जैसे अपना रुपीज है तो जैसे यूएसडी डॉलर का सेंट से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। एंटर करेंगे, कंट्रोल के साथ सेव करेंगे। ये अपने यूएसडी डॉलर की करेंसी क्रिएट हो गई है। अब इसमें रेट ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे, इसके लिए बैक करेंगे। अब जाएंगे अपन अल्टर पे, रेट ऑफ एक्सचेंज पे जाएंगे। यहाँ पे लेंगे यूएसडी, स्टैंडर्ड रेट लगेंगे 83.5, यहाँ पे 83.5 लिखेंगे। अभी ये चलो चल रही जो तो ऐप लेंगे 83.5। ये अपनी रेट ऑफ एक्सचेंज की रेट ऑफ एक्सचेंज भी बन गया है। अब लेंगे बैक और सबसे पहले चलते हैं जनरल वाउचर में और एंट्री प्रेस करते हैं। वी प्रेस करेंगे F7। जनरल वाउचर जाने के लिए उसका शॉर्टकट की है F7। या तो F7 पर क्लिक कर सकते हो या माउस के कर्सर से ये F7 पर जनरल पर क्लिक कर सकते हैं। इससे क्लिक किया, जनरल वाउचर खुल गया, या डायरेक्ट वी प्रेस किया, F7 प्रेस किया, F7 प्रेस किया तो जनरल खुल गया। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमने एक यूएस की कंपनी है आईटी ग्लोबल आईएनसी, उसको हमने आईटी कंसल्टेंट सर्विस दी। ठीक है। तो जनरल एंट्री होगी आईटी टेक ग्लोबल आईएनसी अकाउंट डीआर टू आईटी कंसल्टेंसी सर्विस अकाउंट सीआर। ठीक है। तो सबसे पहले डीआर होगा। डीआर में क्या लिखेगा अपन टेक ग्लोबल आईएनसी। Alt+C करेंगे, सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे। अपन सबसे पहले लेजर बनाएंगे टेक ग्लोबल आईएनसी का, लिखेंगे टेक ग्लोबल आईएनसी। ये रहेगा अपने सन्ड्री डेटर्स, अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स टेक ग्लोबल। कंट्री देगी अपने अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अपना स्टेट लिखेंगे अपने इसमें न्यूयॉर्क कर देती। ठीक है। और कंट्रोल ए के साथ जीएसटी नाउन नंबर लेके कंट्रोल ए के साथ स्क्रीन सेव कर लेंगे। ये अपना टेक ग्लोबल आईएनसी का लेजर बन गया है। इसमें अपना अमाउंट फिल करेंगे $1000। Shift+4 प्रेस करेंगे, फिर लिखेंगे $1000। ये एक्सचेंज रेट हो गया ऑन अकाउंट। अब आएगी आईटी कंसल्टेंट सर्विस की लेजर बनेगी। उसके लिए सबसे बनी हुई है Alt+C करेंगे आईटी। ये रहेगा अपना डायरेक्ट इनकम, अंडर ग्रुप रहेगा डायरेक्ट इनकम, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, सॉरी नॉट एप्लीकेबल करेंगे इसको और कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। अमाउंट ऑटोमेटिक फिल हो गया है कंट्रोल के साथ। अपनी ये अपनी जनरल वाउचर की एंट्री पोस्ट हो गई है। अब करेंगे बैक और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मंथ एंड में स्टाफ सैलरी 50,000 ड्यू रिकॉर्ड की गई। इसमें 2,000 एम्प्लॉय पीएफ और 1,000 प्रोपेंशन टैक्स डिडक्ट करके नेट सैलरी पेबल रिकॉर्ड में रिकॉर्ड की गई। ठीक है। तो इसकी एंट्री अपन पोस्ट करेंगे जनरल वाउचर में। वाउचर खोलेंगे, जनरल वाउचर में जाएंगे, बैक करेंगे। ये कौन सा लेजर खुल गया भाई? ये अग्रवाल स्टोर लेजर खुल गया है, इसको अपन हटा देंगे। सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री की सैलरी एक्सपेंस अकाउंट दिया टू एम्प्लॉयज पीएफ पेबल
टू प्रोफेशनल टैक्स पेबल टू सैलरी पेबल। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डीआर में सैलरी एक्सपेंस की लेजर क्रिएट करेंगे, अपने पास बनी हुई नहीं है, अल्ट प्लस सी करेंगे, सैलरी एक्सपेंस की लेजर बनाएंगे, सैलरी एक्सपेंस। ये रहेगा अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। इसमें लिखेंगे अपन 50,000 रुपीज, पूरा अमाउंट आएगा। अब क्रेडिट में सबसे पहले लेवल बनेगी अपने एम्प्लॉयज पेएबल, एम्प्लॉयज पीएफ पेएबल। ठीक है, अल्ट प्लस, अपने पास लेजर बनी हुई है, अल्ट प्लस सीख देंगे, क्या लेंगे, एम्प्लॉयज पीएफ, एम्प्लॉयज पीएफ। ये रहेगा अपने करंट लाइबिलिटीज में, अंडर ग्रुप करंट लाइबिलिटीज, जीएसटी नो अप्लीकेबल, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। यहाँ पर कितना अमाउंट है, 2,000 रुपीज लगेंगे। अब अगली लेजर बनेगी अपने प्रोफेशनल टैक्स की, अल्ट प्लस सीख देंगे, क्या लेंगे, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल टैक्स, अंडर ग्रुप करंट लाइबिलिटीज, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1,000, अपन लेंगे। अब यहाँ पर अपन आउटस्टैंडिंग सैलरी की लेजर भी बना सकते हैं या सैलरी पेबल की लेजर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अपन बनाते हैं सैलरी पेबल की, अल्ट प्लस सीख देंगे, सैलरी पेबल, करंट लाइबिलिटीज, कंट्रोल के साथ सेव करेंगे। ये अमाउंट ऑटोमेटिक फिल हो गया, कंट्रोल के साथ स्क्रीन को सेव कर लेंगे। ये अपना 9 नंबर का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, जिसकी एंट्री अपन या तो सेल्स वाउचर में कर सकते हैं या जनरल वाउचर में कर सकते हैं। हमने जनरल वाउचर में की। बैक करते हैं, चलते हैं होम पेज पर और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अग्रवाल स्टोर्स ने अपने सेल्स इनवॉइस 105 जिसका अमाउंट ड्यू था 2,67,475 रुपीज, इसका फुल सेटलमेंट किया है। उन्होंने बैंक ने 1,000 रुपये बैंक चार्ज रिजर्व करके बाकी जो अमाउंट था वो अपन को अपने एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, अपन को ये पैसा मिला है तो रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री पोस्ट होगी। तो सबसे पहले वी प्रेस करेंगे, F6 में जाएंगे या फिर कर्सर से इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये रिसिप्ट वाउचर की विंडो खुल गई है। इसमें सबसे पहले समझते हैं जनरल एंट्री क्या होती है। जनरल एंट्री क्या होगी, अपने पास पैसा आया है, एसबीआई बैंक अकाउंट डीआर, बैंक चार्ज अकाउंट डीआर टू अग्रवाल स्टोर्स। ठीक है, ये जनरल एंट्री होगी। तो सबसे पहले सीआर की एंट्री पोस्ट करेंगे, तो सीआर में क्या आएगा, अग्रवाल स्टोर, इस पर क्लिक करेंगे, अपना पूरा अमाउंट लेंगे, 2,67,475 रुपीज अगेंस्ट रेफरेंस, इसके रेफरेंस के अगेंस्ट है, पूरा अमाउंट लेंगे। डीआर में आएगा सबसे पहले एसबीआई बैंक चार्ज, तो सबसे पहले बैंक चार्ज की लेजर बनाएंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे, अल्ट प्लस 1 मिनट, एंटर करेंगे, एंटर 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 एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस, एंटर एंटर। यहाँ पे अल्ट प्लस सी करेंगे, बैंक चार्ज लेजर बनाएंगे, बैंक चार्जेज, ये रहेगा अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, और कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। 1,000 रुपीज चार्ज लगा, चार्ज लगेंगे। अब दूसरा एसबीआई बैंक का लेजर बना हुआ है, एसबीआई बैंक का लेजर बना हुआ है। एक सेकंड भाई, क्या बना हुआ है, एसबीआई बैंक का लेजर बना हुआ नहीं है कि क्यों भाई, एक सेकंड, एसबीआई बैंक का लेजर बना होना चाहिए ना भाई। एक सेकंड, बैंक यार, एसबीआई बैंक नहीं बना हुआ है, लेजर नहीं बना हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता है। अपने तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका ही किया था ना, सर्विस इलेक्ट्रिक। एक सेकंड, अपन वापस करते हैं बैक में, देखते हैं अपनी लेजर बनी हुई नहीं बनी। अपने सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा हूँ उसमें क्या कैपिटल अकाउंट में, इसलिए मेरी लेजर बनी हुई ना भाई। बैक करते हैं, वापस क्वेश्चन को वापस री एंट्री करते हैं, वाउचर में जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट में आएगा अग्रवाल स्टोर, अग्रवाल स्टोर, अमाउंट लेंगे पूरा 2,63,000,
475। ओके शेयर फ्रेंड्स, SBI बैंक लेते हैं, SBI बैंक ले क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपन लिखेंगे 2,66,475 रुपीज़ अपने पास बैंक में आया। अपने यहाँ पे लेंगे बैंक चार्ज 1,000 रुपीज़, कंट्रोल के साथ सेव कर लेंगे। ये अपना 10 क्वेश्चन की अपन ने सक्सेसफुली एंट्री वाउचर एंट्री पोस्ट कर ली है टेली प्राइम में। चलते हैं होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये हमने 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, 10 क्वेश्चन की वाउचर एंट्री सक्सेसफुली पोस्ट कर दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर वहाँ से नोट्स ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे वो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हर हर महादेव।